हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी इजीली। अक्सर आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये होते क्या है? ये इंग्लिश ग्रामर में यूज किया जाता है। ये पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स हैं। इसके बारे में जानने से पहले कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। सिंगुलर नंबर, वन पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति या वस्तु, एक के लिए यूज किया जाता है। प्लूरल नंबर, टू और मोर पर्सन और थिंग, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु। मस्कुलिन जेंडर मीन्स मेल जेंडर, एग्जाम्पल बॉय, मैन। फेमिनिन जेंडर means female gender, example girl, woman. Neuter gender means non-living things, example table, ball. As you know, person तीन होते हैं। चलिए इसको डिटेल से जान लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, जो बोल रहा हो या जो बात कर रहा हो। द पर्सन स्पीकिंग, जैसे मैं बोल रही हूं, आई एम स्पीकिंग, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुई, आई। सेकंड पर्सन, जो बात को सुन रहा हो। द पर्सन हु इज लिसनिंग, द पर्सन स्पोकन टू, जिसको आप बोल रहे हो। जैसे मैं आपको बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग, तो आप सेकेंड पर्सन हुए, यू। थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात कर रहे हो। द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, जैसे मैं बात कर रही हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हुई, आई। आप सुन रहे हो, आप सेकेंड पर्सन हुए, यू। मैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर रही हूँ या किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे रीना इज वेरी इंटेलिजेंट, इसमें रीना थर्ड पर्सन हुई। सो फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, बाकी जो भी बच गए वो थर्ड पर्सन में आते हैं, जैसे ही, शी, इट, किसी का नेम, my brother, my uncle, my friend, etc. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में I आता है। जैसे I am a girl, I का प्लूरल we होता है। जैसे मैं का प्लूरल हम लोग होता है, we are playing. सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू आता है, यू आर अ गुड बॉय। यू का प्लूरल भी यू होता है। जैसे तुम का प्लूरल तुम लोग होता है, बट इसमें यू का प्लूरल यू ही होता है, यू आर स्टूडेंट्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, किसी का नेम, माई फादर, माई अंकल, etc. Example, he is tall, my father is brave. इनका प्लूरल they होता है, वे लोग, they are students. So I, you, he, she, they, ये सब नॉमिनेटिव केस में आते हैं। पर्सन को जानने के पहले केस जानना भी जरूरी है। केस, द केस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन shows its relation to other words in a sentence. केस कारक नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में व्यक्त करता है। केस तीन होते हैं, नॉमिनेटिव केस, possessive case and
ऑब्जेक्टिव केस। पहला देखते हैं नॉमिनेटिव केस। When a noun or pronoun is used as the subject, it is said to be in the nominative case. जब एक संज्ञा या सर्वनाम का उपयोग एक विषय के रूप में किया जाता है, वह नॉमिनेटिव केस में रहता है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं। नाउन पर्सन, प्लेस या थिंग हो सकते हैं। प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन नाउन के बदले में यूज किया जाता है। जैसे कबीर नाउन है, कबीर के बदले में प्रोनाउन ही का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में वाक्य हो। सब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन, नेम, प्लेस, थिंग हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनेटिव केस, रवि प्लेज हियर। द बॉय wrote a letter. He was a doctor. They are playing. You are a student. इसमें रवि, the boy, he, they, you नॉमिनेटिव केस है। दूसरा केस है पोजेसिव केस। When the form of a noun indicates possession of a relation with someone or something, it is said to be in the possessive or genitive case. नाउन के जिस रूप से आधिपत्य या संबंध का बोध हो, उसे पोजेसिव या जेनेटिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन। दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट। इसमें माइन और योर्स पोजेसिव केस है। द लास्ट इज ऑब्जेक्टिव केस। When a noun or pronoun comes after the verb or preposition, it is in the objective case or accusative case. जो noun या pronoun verb या preposition के बाद आता है, वो objective case में रहता है। Example, we saw him. He kicked me. इसमें we और he नॉमिनेटिव केस है। him और me ऑब्जेक्टिव केस में आता है। चलिए अब पर्सन्स को और डिटेल्स में जानते हैं। फर्स्ट पर्सन मस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर का हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल जेंडर का नहीं हो सकता, क्योंकि बात करने वाला निर्जीव नहीं हो सकता, नॉन लिविंग थिंग नहीं हो सकता। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के नॉमिनेटिव केस है आई, इसका प्लूरल है वी। फर्स्ट पर्सन के पॉजिटिव केस में सिंगुलर में माई या माइन आएगा, इसका प्लूरल आवर या आवर्स हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन के एक्यूजेटिव केस में मी आएगा सिंगुलर में एंड प्लूरल में अस। सेकंड पर्सन भी मस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर का हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल जेंडर का नहीं हो सकता, क्योंकि जिससे बात करेंगे वो भी लिविंग बीइंग होगा, कोई सामान नहीं होगा। सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं, क्योंकि यू का प्लूरल भी यू ही होता है। सेकंड पर्सन के नॉमिनेटिव केस में यू आएगा। सेकंड पर्सन के पॉजिटिव केस में सिंगुलर प्लूरल दोनों में योर या योर्स आएगा। सेकंड पर्सन के एक्यूजेटिव केस के सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू आएगा। थर्ड पर्सन के नॉमिनेटिव केस के मस्कुलिन में ही आएगा। थर्ड पर्सन के नॉमिनेटिव केस के फेमिनिन जेंडर में शी आएगा।
थर्ड पर्सन के नॉमिनेटिव केस के न्यूट्रल जेंडर में इट आएगा एंड इन तीनों जेंडर के प्लूरल दे होते हैं। थर्ड पर्सन के पॉजिटिव केस के मस्कुलिन जेंडर में हिज आएगा। थर्ड पर्सन के पॉजिटिव केस के फेमिनिन जेंडर में हर या हर्स आएंगे। थर्ड पर्सन के पॉजिटिव केस के न्यूट्रल जेंडर में इट्स आएंगे एंड इसका इन तीनों जेंडर के प्लूरल देयर या देयर्स आएंगे। थर्ड पर्सन के एक्यूजेटिव केस में मस्कुलिन जेंडर में हिम होगा, इसके फेमिनिन सिंगुलर में हर आएगा। थर्ड पर्सन के एक्यूजेटिव केस के न्यूट्रल जेंडर में सिंगुलर में इट आएगा एंड इन तीनों जेंडर के प्लूरल देम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। हिंदी में नोट्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के लिंक में क्लिक करें। कीप लर्निंग गाइज, and if you liked my video, give this video a big thumbs up and subscribe my channel to get more videos. And yes, don't forget to share. Bye bye.